हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 8 में दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है। आज की इस वीडियो में हम दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन यहाँ पे कराएंगे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों इंटरफेरॉन क्या होता है, इसके बारे में पूरा डिटेल से कराएंगे। वहीं दोस्तों इसके अलावा शामक औषधियाँ क्या होती है और उसके जो भी एग्जाम्पल हैं वो सभी के सभी आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो आइए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों इंटरफेरॉन की यदि हम बात करें तो देखिए इंटरफेरॉन क्या होते हैं दोस्तों। वायरसों से संक्रमित कोशिकाएं जो होती है दोस्तों, ये ऊतक द्रव में विशेष प्रोटीन्स का स्त्राव करती हैं। यानी ऐसी कोशिकाएं जो किस प्रकार होती है, वायरसों से संक्रमित होती है। यानी खुद इस प्रकार की कोशिकाएं जो कि वायरस से संक्रमित हो, वो ऊतक द्रव में एक विशेष प्रकार के प्रोटीन्स का स्त्राव करती है और जो शरीर के अन्य वायरस संक्रमण के प्रति सुरक्षा प्रदान करती है। इसे ही इंटरफेरॉन कहते हैं या इंटरफेरॉन कहलाते हैं। देखिए यदि कोई वायरस से संक्रमित कोशिकाएं हैं दोस्तों, तो यह ऊतक द्रव में विशेष प्रकार की प्रोटीन्स का स्त्राव करती हैं जो कि शरीर के अन्य वायरस संक्रमण के प्रति सुरक्षा प्रदान करती हैं, इंटरफेरॉन कहलाती हैं। अब यदि बात करें दोस्तों यहाँ पे हम इंटरफेरॉन की खोज के बारे में, तो देखिए इसकी खोज दोस्तों लिंडेमान तथा आइजैक नामक दो साइंटिस्टों ने। और ये दोनों कैसे साइंटिस्ट थे, तो ये दोनों विषाणु विज्ञानी थे। तो देखिए इसकी खोज आइजैक तथा लिंडेमान नामक विषाणु विज्ञानियों ने किया। अब यदि बात करें देखिए इंटरफेरॉन की, तो देखिए इंटरफेरॉन क्या होते हैं, वायरस से संक्रमित कोशिकाएं होती है एक तरह से, जो कि ऊतक द्रव में एक विशेष प्रकार के प्रोटीन्स का स्त्राव करती है, जो कि अन्य वायरस से संक्रमित कोशिकाओं के प्रति सुरक्षा प्रदान करती है। तो इसकी खोज किसने की, आइजैक तथा लिंडेमान ने की। अब यदि बात करें इंटरफेरॉन की, तो देखिए इंटरफेरॉन असंक्रमित कोशिकाओं की सतह पर चिपक जाते हैं। इंटरफेरॉन असंक्रमित कोशिकाओं की सतह पर चिपक जाते हैं, यानी ऐसी कोशिकाएं जो अभी संक्रमित नहीं हुई है उन कोशिकाओं के ऊपर इंटरफेरॉन चिपक जाते हैं और चिपक करके कुछ विशेष एंजाइम के संश्लेषण को प्रोत्साहित करते हैं। और यानी कुछ इंपॉर्टेंट या हम कह सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण एंजाइमों का संश्लेषण के लिए भी ये प्रोत्साहित करते हैं। जब ये इंटरफेरॉन असंक्रमित कोशिकाओं से चिपक जाते हैं तो इसके बाद ये कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम के संश्लेषण को प्रोत्साहित करते हैं जो वायरल एमआरएनए को नष्ट करके, देखिए जो वायरल एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए को नष्ट करके वायरल प्रोटीन के संश्लेषण को रोकते हैं। देखिए वायरल प्रोटीन का संश्लेषण ना हो पाए जिस कारण से ये वायरल एमआरएनए को नष्ट कर देते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, अतः इंटरफेरॉन जो है स्वस्थ पोषक कोशिकाओं को संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है। यानी देखिए जब ये क्या होते हैं, इंटरफेरॉन जो है ये असंक्रमित कोशिकाओं की सतह पर चिपक जाते हैं और चिपक करके कुछ विशेष प्रकार के एंजाइमों के संश्लेषण को प्रोत्साहित करते हैं। और ये संश्लेषण को प्रोत्साहित करते हैं, उसके बाद जो वायरल एमआरएनए होता है उसको नष्ट कर देते हैं और वायरल प्रोटीन के संश्लेषण को भी रोक देते हैं, जिस कारण से इंटरफेरॉन जो है स्वस्थ कोशिकाओं को वायरल संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करते हैं। यानी ऐसी कोशिकाएं जो संक्रमण से ग्रसित है, वो कोशिकाएं जो है नई कोशिकाओं में संक्रमण न फैला पाए, उनसे जो है इंटरफेरॉन यहां पे क्या करते हैं, उससे सुरक्षा प्रदान करते हैं। यानी जो संक्रमण से ग्रसित कोशिकाएं होती है या वायरल संक्रमण कोशिकाएं होती है, ये नई कोशिकाओं पर अटैक न कर पाए, जिस कारण से ये वायरल संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करती हैं। अब यदि बात करें इंटरफेरॉन की, तो देखिए ये मैक्रोफेज कोशिकाओं की फैगोसाइटिक क्रिया को बढ़ाते हैं। देखिए जो मैक्रोफेज कोशिकाएं होती है उनकी फैगोसाइटिक क्रिया को भी बढ़ा देते हैं इंटरफेरॉन, तथा एंटीबॉडीज के उत्पादन को भी प्रोत्साहित करते हैं। यानी प्रतिरक्षी या एंटीबॉडीज के उत्पादन को भी ये प्रोत्साहित करते हैं। अब जब एंटीबॉडीज के निर्माण को या उत्पादन को प्रोत्साहित करेंगे तथा टी लिम्फोसाइट जो हमारी WBC होती है, उसमें जो टी लिम्फोसाइट की कोशिकाएं होती है, तो उसकी साइटोटॉक्सिक क्रिया को भी प्रोत्साहित करते हैं। साथ ही साथ इंटरफेरॉन जो होते हैं ये फैगोसाइटिक क्रिया को तो बढ़ाते ही हैं मैक्रोफेज कोशिकाओं की, इसके अलावा ये टी लिम्फोसाइट की साइटोटॉक्सिक क्रिया को भी प्रोत्साहित करते हैं, जिस कारण से इंटरफेरॉन के इसी गुण के कारण इसका उपयोग जो है, देखिए इसका उपयोग किसमें किया जाता है, इसका उपयोग कैंसर में
और हिपेटाइटिस बी तथा सी के उपचार में किया जाता है। यानी इंटरफेरॉन का ये जो गुण है, क्या गुण कि ये टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं की साइटोटॉक्सिक क्रिया को प्रोत्साहित कर देता है और ये मैक्रोफेज कोशिकाओं की फैगोसाइटिक क्रिया को भी बढ़ा देते हैं, जिस कारण से इसके इस गुण होने के कारण इसका उपयोग कैंसर, हिपेटाइटिस बी तथा सी के उपचार में भी किया जाता है। तो इस प्रकार से जो इंटरफेरॉन है दोस्तों, ये विशिष्ट प्रकार के वायरसों से संक्रमित कोशिकाएं होती है जो ऊतक द्रव में विशेष प्रकार के प्रोटीन्स का स्त्राव करती हैं, जो कि शरीर के अन्य वायरस संक्रमण के प्रति सुरक्षा प्रदान करती हैं, इंटरफेरॉन कहलाती हैं। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं शामक औषधियां क्या होती है। तो आइए सीधे शामक औषधियां देखते हैं। तो देखिए, शामक औषधियों की बात यदि की जाए दोस्तों, तो ये ऐसी औषधियां होती है, या हम ये कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत सभी की सभी ऐसी औषधियों को शामिल किया गया है जो सीधे मस्तिष्क पर प्रभाव डालती हैं, यानी सीधे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को निष्क्रिय कर देती हैं। तो इसके अंतर्गत ऐसी औषधियों को शामिल किया गया है जो सीधे मस्तिष्क यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को निष्क्रिय कर देती हैं। वहीं यदि हम बात करें दोस्तों, ये क्या करती हैं, ये शरीर को निश्चिंत बना देती हैं, ये शरीर को निश्चिंत, सुस्त तथा निष्क्रिय कर देती हैं। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि इसकी यदि अधिक मात्रा में सेवन कर ली जाए तो इससे क्या आने लगती है, नींद आने लगती है। वहीं अतः इन औषधियों को हिपेटिक्स भी कहा जाता है। इन औषधियों को हिपेटिक्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी अधिक मात्रा में सेवन से नींद आने लगती है, इसलिए इन औषधियों को हम हिपेटिक्स भी कहते हैं। अब यदि इसके एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए, इसके दो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं। एक है बार्बिचुरेट्स और दूसरा है बेंजोडाइएज़ोपिन्स। तो देखिए, इसके दो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं, बार्बिचुरेट्स एवं बेंजोडाइएज़ोपिन्स। अब देखिए, यदि हम बात करें बार्बिचुरेट्स की, तो देखिए बार्बिचुरेट्स के अंतर्गत यदि हम बात करें तो देखिए यह एक प्रकार की संश्लेषित औषधि है, यानी इसको संश्लेषण करके बनाया जाता है। तो यह औषधि संश्लेषित औषधि होती है जिसे बार्बिचूरिक अम्ल से तैयार किया जाता है। यानी इस बार्बिचुरेट्स औषधि को किससे तैयार किया जाता है, बार्बिचूरिक एसिड से तैयार किया जाता है। वहीं दोस्तों, इनके प्रयोग से व्यक्ति जो है हतोत्साहित हो जाता है, यानी उसे नींद भी आने लगती है। तो इसी कारण इसे निंद्राकारी पिल्स भी कहा जाता है। अब चूंकि देखिए बार्बिचुरेट्स औषधि के सेवन से नींद भी आने लगती है, जिस कारण से इसे निंद्राकारी पिल्स भी कहा जाता है। वहीं दोस्तों, यदि इनके लगातार उपयोग करते हैं, तो यदि इनके लगातार सेवन करते हैं, कोई भी व्यक्ति यदि लगातार इसका सेवन करता है तो व्यक्ति इसका आदी हो जाता है, यानी उसको इसकी लत लग जाती है। तथा लंबी अवधि तक इसके सेवन से यदि कोई व्यक्ति करता है तो उसकी याददाश्त भी कम होने लगती है। तो इस प्रकार से दोस्तों, ये जो बार्बिचुरेट्स औषधियां होती है ये निंद्राकारी पिल्स भी कहलाती हैं, क्योंकि इनके सेवन से क्या होने लगती है, नींद आने लगती है। वहीं यह एक प्रकार की संश्लेषित औषधि होती हैं जिसे बार्बिचूरिक एसिड से तैयार किया जाता है, और इनके लगातार सेवन से व्यक्ति इसका आदी हो जाता है, और इसके बाद उसकी याददाश्त भी, यदि लगातार कोई इसका सेवन करता है तो इससे उसकी याददाश्त भी जाने लगती है, यानी याददाश्त शक्ति भी कम होने लगती है। इसके दो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं, हेक्साबार्बिटाल और दूसरा है मीथोहेक्सिटाल। तो ये दो प्रमुख एग्जाम्पल हैं किसके, बार्बिचुरेट्स औषधियों के। तो बार्बिचुरेट्स औषधियां आपको समझ में आ गई होगी, यह एक संश्लेषित औषधियां होती है जिन्हें बार्बिचूरिक अम्ल से तैयार किया जाता है, और इनके प्रयोग से व्यक्ति हतोत्साहित हो जाता है तथा उसे नींद भी आने लगती है, और इसी कारण इन्हें निंद्राकारी पिल्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनके लगातार सेवन से नींद आने लगती है। और यदि व्यक्ति लगातार इनका सेवन करता है तो लंबी अवधि तक इसके सेवन करने से व्यक्ति की याददाश्त भी जाने लगती है। अब इसके बाद देखिए दूसरा है बेंजोडाइएज़ोपिन्स। तो दूसरी शामक औषधि का प्रकार है बेंजोडाइएज़ोपिन्स। तो देखिए बेंजोडाइएज़ोपिन्स की यदि हम बात करें तो ये एंटी एंजाइटी औषधियां होती है। ये किस प्रकार की औषधियां होती है, एंटी एंजाइटी औषधियां होती है, यानी इसके उपयोग से भी नींद आने लगती है। इसके भी दो एग्जाम्पल हैं, देखिए पहला है बेलियम और दूसरा है डाइएज़ोपाम। तो इस प्रकार से देखिए जो बेंजोडाइएज़ोपाम होते हैं ये एंटी एंजाइटी औषधियां होती है, और इनके लगातार उपयोग से नींद आने लगती है, जिसके एग्जाम्पल हैं बेलियम व डाइएज़ोपाम। अब दोस्तों यदि हम बात करें तो देखिए ये इंटरफेरॉन और इसके अलावा ये जो आपका शामक औषधियां हैं ये भी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 2 नंबर 2, 3, 4 सभी नंबर के क्वेश्चन के लिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों इसके पहले की यदि अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप चैप्टर 8 की कई सारी वीडियो अपलोड की जा चुकी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो यदि अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।